हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 3 अप्रैल 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 7.5 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, मैंने अभी तक 6,02,821 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 6,77,515 रुपये, और जो कि टोटल रिटर्न आप देख सकते हैं 74,694 रुपये है, जो कि 12.39% हुआ। और एक दिन में जो मेरे पोर्टफोलियो में चेंज आया है वो 6,437 रुपये है, जो कि 0.96% है। तो दोस्तों, लास्ट कुछ दिनों से मार्केट बहुत अच्छी जा रही है, काफ़ी अप हो रही है, इसीलिए मेरा ये रिटर्न परसेंटेज अब बढ़ रहा है। बीच में ये 5-6% रिटर्न पहुंच गया था, लेकिन अभी काफ़ी अच्छी मार्केट चल रही है तो रिटर्न अच्छा दिख रहा है। अभी मैं आप लोगों को अपने फंड्स दिखाता हूँ, कौन कौन से फंड्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में। ये देखिए आप लोग, ये सारे फंड्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में। इसमें कुछ फंड्स जैसे कोटक इमर्जिंग, निप्पॉन इंडिया, इनको मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसके पीछे निप्पॉन इंडिया फ़ंड को डिसकंटिन्यू करने के पीछे का रीज़न है क्योंकि इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट ग्रो ऐप में ट्रिक के थ्रू हो जाता है। कभी कभी पेमेंट फेलियर हो जाता है, तो पेमेंट फेलियर की वजह से वो पेमेंट जितने का मैंने अगर एस आई वन टाइम पेमेंट किया वो अटक जाता है 8-10 दिन के लिए। 8-10 दिन बाद ही अकाउंट में रिवर्ट होता है पैसा वो। तो इसीलिए वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए मैंने इसको, वैसे ये फ़ंड काफ़ी अच्छा है और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली प्रॉब्लम की दिक्कत की वजह से मैंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। अदरवाइज़ ये फ़ंड बहुत अच्छा है। आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट इसमें एसआईपी कर रहे हैं तो करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे लिए ये फ़ंड सही नहीं है क्योंकि इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट ईजिली अलाउड नहीं है। वो ट्रिक के थ्रू अलाउड है, बट उसमें कभी कभी पेमेंट अटक जाता है, फेल हो जाता है, तो वो 10 दिन के लिए पैसा ब्लॉक हो जाता है। मैं इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता हूँ उसका। और अगला है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, इसको भी मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। ये फ़ंड अच्छा है बट मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे फंड्स थे तो मैं इसको अवॉइड कर रहा था कि ये फ़ंड को डिसकंटिन्यू कर दूं और जो इसका पैसा है वो किसी दूसरे फ़ंड में शिफ्ट कर दूं। इसीलिए मैंने एक फ़ंड ले लिया है, क्वांट मिड कैप फंड, जो निपॉन स्मॉल कैप फंड में पैसा जाता था और कोटक इमर्जिंग में जो पैसा जाता था वो इधर मैं शिफ्ट कर दूंगा। और अभी जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उसको अभी रखे रहूँगा, रिडीम नहीं करूँगा क्योंकि इसमें अगर रिडीम किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा, इसलिए 1 साल के बाद ही रिडीम करूँगा। और आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी 14 अगस्त 2023 को। 7,500 रुपये मैंने इन्वेस्टमेंट किए थे और आज की डेट में आप देख सकते हैं 74,694 रुपये रिटर्न है और इन्वेस्टेड है 6,02,821 रुपये। अगर यही मार्केट कैप देखें किस किस कैप में मेरा पैसा इन्वेस्टेड है, तो मिड कैप में 46.19% है, स्मॉल कैप में 30.14% है, लार्ज कैप में 23.66% है। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं, इन कमेंट के रिप्लाई को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए थे। तो पहला कमेंट है वीरेंद्र का। गुड इवनिंग सर, आपकी वीडियो बहुत इंस्पायरिंग होती है, मैं आपको हमेशा फॉलो करता हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र है और मेरी एज 43 है। मैंने 8,000 की एसआईपी की हुई है। इन्होंने अपना पूरा पोर्टफोलियो दिया है और इनका टारगेट है 2 करोड़ एट द एज ऑफ 60। तो वीरेंद्र जी, मैं संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, तो संडे के वीडियो का आप इंतजार कीजिए, वहाँ पे मैं आपके पोर्टफोलियो के बारे में बताऊँगा। और थैंक यू फॉर योर कमेंट, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया। ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाते रहिए आप, और इससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ। अगला कमेंट है द पॉजिटिव पीच का। भाई बहुत कम रिटर्न है आपका। तो भाई इसमें रिटर्न मेरे लिए तो इतना कम नहीं है, ठीक ठाक है। मतलब अभी मार्केट काफ़ी डाउन गई थी, वो धीरे धीरे ऊपर नीचे रहता है रिटर्न, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा ये मुझे पता है। तो अभी के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना काफ़ी है। मेरे पास 12.73 समथिंग परसेंटेज रिटर्न दिखा रहा है, तो इतना बहुत है। मतलब 13% आपको किसी बैंक में नहीं मिलेगा, आप एफडी कर लो या किसी में रख लो, 13% आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आरडी, इस पर तो पैसा मैं एक बार में नहीं डाल रहा हूँ, हर महीने थोड़ा थोड़ा डाल रहा हूँ, हर वीक डाल रहा हूँ। तो उसका अगर इंटरेस्ट आपको इतना कहीं मिल जाए तो आप बताइएगा। बट मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत अच्छा है, हो सकता है आपके लिए कम हो, बट लॉन्ग टर्म में अच्छा मिलेगा। हाँ, कमेंट है राजू कुमार जी का। आपका सारा इन्वेस्टमेंट एक्सटर्नल में दिखा रहा है, आप किस ऐप से इन्वेस्टमेंट किया है? तो राजू जी, सारा एक्सटर्नल नहीं है, ये एक्सटर्नल ग्रो ऐप में एक्सटर्नल ही दिखाएगा। अगर आपने कहीं से दूसरी जगह से फ़ंड खरीदे हैं, मैंने जीरो द कॉइन ऐप यूज़ करता हूँ और ग्रो ऐप यूज़ करता हूँ। ग्रो ऐप से भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, प्लस जीरो द कॉइन से भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया। ज़्यादातर मैं जीरो द कॉइन यूज़ करता हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कुछ फ़ंड में मैंने ग्रो ऐप भी यूज़ किया है। बट वहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो एक्सटर्नल ही दिखाएगा, क्योंकि अगर किसी फ़ंड पे क्लिक करेंगे वहाँ पे 2 फोलियो नंबर जनरेट होकर आते हैं। अगर मैंने दोनों ऐप से इन्वेस्टमेंट उस फंड में किया है, जैसे कि निपॉन स्मॉल कैप फंड मैंने 2 ऐप से किया है, जीरो द कॉइन के थ्रू भी किया है और इधर भी ग्रो ऐप के भी थ्रू किया है। अगला कमेंट है मनीष का। सर स्मॉल केस पे वीडियो बनाएं। तो मनीष जी, अभी तो कोई प्लान नहीं है स्मॉल केस पे वीडियो बनाने का। अगर मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ उधर स्मॉल केस में तो बिल्कुल मैं इस पर बनाऊँगा भाई। अभी मैं म्यूचुअल फ़ंड पे फोकस कर रहा हूँ। म्यूचुअल फ़ंड ही अभी मेरे लिए ठीक है, क्योंकि इतना मुझे टाइम नहीं मिल पाता जो मैं स्मॉल केस में देखूँ और फिर उसके जो ईमेल्स आएँ उनके अकॉर्डिंग मैं एक्शन लूँ।
इससे बेटर मुझे ये म्यूचुअल फ़ंड लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके म्यूचुअल फ़ंड मैनेजर होते हैं वो ऑलरेडी सब कुछ अपने आप मैनेज करते हैं। आपको कोई हेडेक नहीं है कि कब बेचना कब खरीदना है, उनको सब पता है, तो अपने हिसाब से करते हैं। वही अच्छा है, मेरे लिए अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, 12.73 13% अराउंड दे रहे हैं, तो ठीक है मेरे लिए वो रिटर्न। अभी स्मॉल केस तो मैं नहीं देख रहा हूँ भाई। अगला भी कमेंट आपका है मनीष जी, सर आप वीक में 2-3 वीडियो ही लाया करो, डेली से आपका ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर योर कमेंट मनीष जी, बट यार यहाँ पे दिक्कत क्या है, मेहनत तो मुझे ज़्यादा करनी पड़ती है, बट दिक्कत क्या है कि अगर मैं डेली अपडेट नहीं दूंगा तो लगेगा कि रेगुलर अपडेट्स नहीं आते। उसके अलावा पूरी जर्नी मैं 0 से 1 करोड़ की पूरी जर्नी एक एक दिन की दिखाना चाहता हूँ। मैं ट्राई तो यही करता हूँ पर डे मैं वीडियो बनाऊँ, बट कभी कभी नहीं पॉसिबल हो पाता है जो वीडियो बनाऊँ डेली। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि डेली वीडियो बन जाए, इससे सबको क्लियर एकदम दिख जाए कि ये डेली का डेली इतना इतना इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ, पूरी जर्नी एंड टू एंड दिखे। उससे और लोग भी मोटिवेट हों इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सेविंग करें, वो लोग भी अमीर बने। तो इसीलिए मैं डेली वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। आपकी सजेशन भी अच्छी है, इसमें मेहनत कम लगेगी मेरी, बट मैं ट्राई करता हूँ कि एकदम क्लियर रहे मेरी जर्नी, पूरी क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को दिखे एक एक दिन का, इसलिए मैं डेली बनाता हूँ भाई। अगला कमेंट है एस के फुकरा इंसान का, सर आई एम स्वीट मेकर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो फॉर 20 ईयर्स। इन्होंने पोर्टफोलियो अपना लिख रखा है। तो भाई आप संडे तक वेट कीजिए, संडे को इसका वीडियो मैं बनाता हूँ पोर्टफोलियो रिव्यू का, तो वहाँ पे ये आपका पोर्टफोलियो इंक्लूड करके मैं रिव्यू में बताऊँगा कैसा क्या है, कहाँ पे चेंज ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। अगला कमेंट है वीरेंद्र कुमार जी का, इन्होंने भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं। तो वीरेंद्र जी आप संडे तक वेट कीजिए, जैसा कि मैंने ऊपर बताया संडे के वीडियो में आएगा। अगला कमेंट है एडवेंचर इन, तो ये भी पोर्टफोलियो अपना रिव्यू कराना चाहते हैं। तो भाई आप भी संडे तक वेट कीजिए, आपका संडे के वीडियो में इंक्लूड रहेगा पोर्टफोलियो। अगला कमेंट है नबी इरफान जी का, थैंक्स सर अच्छे से गाइड करने के लिए। सो थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप लोग ऐसे चैनल देखते रहिए, इससे मैं मोटिवेट भी होता हूँ, और ऐसे कमेंट अच्छे अच्छे करते रहिए, बहुत मोटिवेट करते हैं ये आप लोगों को कमेंट, और मेरे से जो हेल्प हो पाएगी आप लोगों को मैं ट्राई करूँगा अच्छे से आंसर करने की, और भी कुछ मुझे जो पता होगा मैं अच्छे से गाइड करूँगा। अगला कमेंट है भानु प्रभा जी का, अगर मेरा अकाउंट स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान में है 25 के, मैं चाहती हूँ उसको स्विच करके डायरेक्ट प्लान में रखूँ, उसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँ लमसम में, तो क्या ये करने से कोई प्रॉब्लम आ सकती है बताएं। तो भानु प्रभा जी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप उसको स्विच ना आप टर्म यूज़ करो, स्विच मतलब स्विच में भी वही चीज़ होती है, रिडीम करके फिर इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें कुछ टाइम भी लग जाता है। आप ऐसा करो, आप पहले अपना रिडीम कर लो रेगुलर वाला प्लान 25,000, और उसको फिर आप डायरेक्ट प्लान खरीद लो, उसमें वही पैसा डाल दो, और लमसम भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई अभी डाउट हो इस पर तो आप मुझे बताइए। अगला भी कमेंट आपका ही है, सर एमएफ सेंट्रल के बारे में डिटेल्स बताएं, हम उसमें डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, एमएफ सेंट्रल में सभी म्यूचुअल फंड्स के आप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान खरीद सकते हैं। वहीं पे स्विच का भी ऑप्शन आता है, अगर रेगुलर से आप डायरेक्ट में करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैंने जहाँ तक देखा है उसमें जो प्रोसेस है वो सेम है, कि पहले वो रिडीम करता है आपका रेगुलर प्लान, और फिर नया डायरेक्ट में ख़रीद के वो स्विच करता है। तो प्रोसेस मतलब 3-4 दिन का है, वो ना करके आप डायरेक्ट अपना रिडीम करो और सिंपल से इन्वेस्टमेंट करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके वीडियो के बारे में मतलब डिटेल्स के बारे में अभी थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को। जब तक आप कोई अगर एंजल वन में जहाँ तक आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर वहाँ पे डायरेक्ट प्लान अवेलेबल नहीं है, तो आप ग्रो ऐप या आप स्टॉक या जीरोधा कॉइन कहीं भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसका ज़्यादातर सब फ्री ऑफ चार्ज सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई भी चार्ज इनका नहीं है म्यूचुअल फंड के लिए, तो आप इनमें ट्राई कर सकते हो तब तक के लिए। एमएफ सेंट्रल के बारे में मैं बताऊँगा आपको, इसका वीडियो मैं थोड़ा बनाऊँगा, बट अभी नहीं, ये थोड़ा टाइम लगने के बाद ही आएगा वीडियो इसका। अगर कोई आपका पर्टिकुलर उसके एमएफ सेंट्रल के बारे में डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट करिए और मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की। अगला कमेंट है संजय बागेला जी का, हेलो पोर्टफोलियो में कितने फ़ंड रखने चाहिए, 5 या 7 लॉन्ग टर्म के लिए। तो संजय बागेला जी जो अपने एक्सपर्ट्स हैं वो तो बोलते हैं पोर्टफोलियो में 4 रखिए आप फ़ंड, 3 से 4 फ़ंड रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 रख सकते हैं। मैंने भी ज़्यादा अभी फ़ंड खरीद रखे हैं, उसमें मैंने 2 डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, तो अभी फ़ंड्स मेरे कम हो जाएंगे, बट वो आप लोगों को दिखते रहेंगे, इतने 7-8 फ़ंड दिखते रहेंगे, बट उसमें मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा 2 में। तो आप 4-5 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है मिस्टिक सोल का, आप निपॉन स्मॉल कैप क्यों इग्नोर करते हैं, कोई स्पेसिफिक रीज़न है क्या। तो भाई जैसा कि मैंने अभी इस वीडियो में बताया है, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बहुत अच्छा फंड है, अच्छा रिटर्न भी देता है अब अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरा सिर्फ यही रीज़न था कि इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें ट्रिक के थ्रू वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट कभी कभी क्या हो रहा है उसमें, जब मैं पेमेंट करता हूँ तो कभी कभी फेल हो जाता है। फेल हो गया, जैसे मैंने 10,000 का पेमेंट किया वन टाइम इन्वेस्टमेंट, फेल हो गया तो 10,000 वो ब्लॉक हो गए मेरे ग्रो ऐप में, वो 10 दिन बाद ही मेरे अकाउंट में रिवर्ट हो पाएंगे। फिर मैं 10,000 की व्यवस्था करूँ और फिर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, अगर वो भी फेल हो गया तो 20,000 मेरे फंस गए 10 दिन के लिए। तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने क्वांट का मिड कैप ले लिया, वो भी अच्छा फंड है, उधर मैं वही निपॉन वाला पैसा उधर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा।
और कोई रीज़न नहीं है इसका। और फंड बहुत अच्छा है ये, मतलब लिम्पॉल स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा है। आप लोग अगर कर रहे हो इन्वेस्टमेंट तो करते रहिए। अगला कमेंट है दया माहिपित सिंह का। ओके सर जी, वेरी थैंक्स सर जी, नाइस इन्फॉर्मेशन। तो शायद इनका पोर्टफोलियो रिव्यू मैंने किया था तो इसीलिए बोल रहे हैं। थैंक यू फॉर योर कमेंट भाई, ऐसे सपोर्ट आप बनाए रखिए। अगला कमेंट है दिनेश कुमार जी का। सर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है क्या सर जी, जिसकी वजह से इसको कैंसिल कर दिया? तो दिनेश जी, जैसा कि मैंने ऊपर कमेंट में और इस वीडियो में पहले बताया है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, मतलब निगेटिव भी जा सकता है, अच्छा रिटर्न नहीं भी दे सकता है, तो उसकी कोई रीज़न नहीं मेरे लिए। और रीज़न सिर्फ वही वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला है, इसीलिए मैंने डिसकंटिन्यू किया है। अदरवाइज़ आप अगर इसमें कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप करते रहिए, एसआईपी अगर कर रहे हो। अगर आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी भी ट्रिक है, बट वो ट्रिक अच्छे से काम नहीं करती, कभी कभी पेमेंट फेल हो जाता है। ग्रो ऐप के थ्रू ही वो ट्रिक काम करती है और उसके अलावा पेमेंट भी फेल हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कोई आप दूसरा फंड भी ले सकते हैं। आप अगर एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखिए, इसमें कोई इशू नहीं है। तो भाई लोग, आप लोगों को ये मैं बता दूं कि ये सारे मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से ज़रूर राय लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। एंड आज के लिए इतना ही। आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, तो ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार दिखाते रहिए इस चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।